आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अनोखे कालखंड को जानेंगे जिसमें मनुष्य एक प्राणी के सफर को तय करते हुए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी में तब्दील हो जाता है। आज मनुष्य पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली प्राणी है। आज हम आपको पूरा पाषाण अर्थात पैलियोथिक एज, मध्य पाषाण जिसे मेसोलिथिक एज और नवपाषाण नियोलिथिक एज के कालखंड के विषय में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय विद्वान अनुमानतः कहते हैं कि लगभग 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व के आसपास यह देश मानव का निवास स्थान बना। चूंकि इस युग के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं को केवल पाषाण अर्थात पत्थर के उपकरणों की सहायता से ही पूरा किया करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। अब तक जितने भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा तक के काल को भारतीय मानव की प्रगति का प्रागैतिहासिक युग जिसे आप प्री हिस्टोरिक एज माना जाता है। इस पाषाण काल को विद्वानों ने निम्न 3 भागों में बांटा है। भारतीय मानव द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरणों और जीवन पद्धति में समय समय पर आए परिवर्तनों के आधार पर इस कालखंड को विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल, जिसे आप पैलियोथिक एज कहते हैं। दरअसल पैलियोथिक एज का आरंभ की अगर हम बात करें तो इसमें आरंभ में यह माना जाता है कि पृथ्वी ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस धारणा को बदला। पहले मानव बंदर की तरह झुककर हाथ और पैर दोनों पर चला करता था। बाद में वो सीधे खड़े होकर आज मनुष्य जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी चलते हैं उस तरीके से चलते हैं। दोनों हाथों के फ्री हो जाने के कारण आज मनुष्य हर तरीके के काम करता है। बाद में तो मनुष्यों ने मस्तिष्क से सोचने का काम शुरू किया। आज विज्ञान हमारे सामने जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग किया करता था उस समय को पुरातात्विकों ने पुराना पाषाण या पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह शब्द प्राचीन और पाषाण अर्थात पत्थर से बना है और यह वह काल है जब मनुष्यों ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। पुरातात्विदों के अनुसार पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक मानी जाती है। इस युग को 3 भागों में बांटा गया: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल युग। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था बल्कि पत्थरों के प्रयोग करके शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मनुष्यों ने सीखा वो था आग को जलाना। आग के उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। दक्षिण भारत में कुरनूल के गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र और कर्नाटका के हुशांगी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्रों में इस युग के स्थलों की खोज की है। इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि हैं। इन स्थानों में चूना पत्थर के बने अनेक पूरा पाषाण औजार जिसे वेपन्स मिले हैं। नदियों के कारण इन स्थलों की जलवायु में नमी रहती थी। यहां गेंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले। इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि इन क्षेत्रों में उस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया जाता है कि गेंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थान पर रहना पसंद करते हैं। अनुमान इस बात का भी लगाया जाता है कि इस युग के अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हुई। इस बात से भी हैरानी होती है कि पुराना पाषाण युग का मनुष्य चित्रकारी करता था। आपको इसके प्रमाण गुफाओं में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, खास करके मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। अब हम चलिए बात करते हैं मध्य पाषाण युग, जिसे आप मेसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। पुराना पाषाण या जिसे आप पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग आया।
बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए, जीवन शैली में बदलाव आया, तापमान में भी वृद्धि हुई, साथ साथ पशु और वनस्पतियों में भी बदलाव आए। और इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का काल है। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। यह काल लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास तक इस युग का अंत हो गया और जलवायु उष्ण और शुष्क हो गया। परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे मौसमी जल स्रोत सूख गए होंगे और बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूरब की ओर प्रवास कर गए होंगे, ऐसा माना जाता है। जहां कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति बनी रह सकती थी, जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति और जीव जंतुओं में भी काफी परिवर्तन हुए और मानव के लिए एक नए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना संभव हुआ। तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के कारण जौ, गेहूं, धान जैसी फसलें उगने लगी और इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते भी थे। साथ में पुरातत्वविदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पश्चिम मध्य भारत और मैसूर, जिसे आप कर्नाटका में है, इस युग के कई गुफाएं मिले हैं। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्य इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया और इसी प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। आपको पता होगा कि सबसे पहला पशु जो था वो कुत्ता हुआ करता था। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य किया करते थे। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जिसे आप नियोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ हुआ। मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आए। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी थी। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह आरंभ होता है। संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक यह सिलसिला चलता रहता है। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। उसने अपनी बौद्धिक विकास और अनुभव और परंपरा और स्मृतियों को लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजार और हथियारों को काफी सुधार किया। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिलते हैं और इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियों और इन सभी चीजों को स्थापित किया। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के डेल्टाओं में मानव रहा करते थे। उसने पता लगाया कि बीज से वनस्पति कैसे बनता है। वह बीज बोने लगा। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी सीखा। वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना सीख गया। नवपाषाण काल में नियोलिथिक एज जिसे कहते हैं, उसमें मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिलते हैं और इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। पश्चिम में मेहरगढ़, जो कि आज पाकिस्तान में है, गुफकराल और बुजुर्ग होम, जो कि कश्मीर में है, और कोल्डिहवा और महागढ़ा, जो उत्तर प्रदेश में, और चिरांड बिहार में, और हलूर, जो कि आंध्र प्रदेश में गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिलते हैं। इस युग में मनुष्य कृषक कार्य के कारण एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के अवशेष भी मिलते हैं। बुर्ज होम में गड्ढे को घर बनाकर रहने का साक्ष्य मिला है। ऐसा घर को गर्तवास का नाम दिया गया है। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो कि चौकार और आयतकार है। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। परिवारों के समूह ने जनजातियों को जन्म दिया और जनजाति के सदस्य को आयु और बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य करने दिया जाता था। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाता था। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपरा होती थी, जैसे कि भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता था।
इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय, सर्प की पूजा विशेष रूप से किया करते थे और इसी काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास किया करते थे। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा पाषाण जिसे पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण जिसे मेसोलिथिक एज और नव पाषाण जिसे नियोलिथिक एज काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है, जिससे आपके एग्जाम तथा सांसारिक जीवन को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।